लर्नर्स, आपको पता है नेक्स्ट मंथ फरवरी में मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरी टिकट भी आ गई है। क्या आपको लगता है मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है? क्या हम इसे फरवरी ही कहते हैं? बिल्कुल नहीं। इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स हम मिस प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि गलत बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला फरवरी, क्या ये फरवरी होता है? नहीं, इसे क्या कहते हैं? फरवरी। आप मेरे साथ बोल सकते हैं फरवरी। ऐसे ही मैंने बोला टिकट, क्या ये टिकट होता है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टिकट। आज हम कई सारे ऐसे मिसप्रोनाउंस वर्ड्स देखेंगे जिन्हें अक्सर हम गलत बोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ, पोअम। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? पोअम। इसका मतलब होता है कविता, जो अक्सर हम अपने स्कूल डेज में टीचर्स को सुनाते थे। लेकिन हम इसे क्या बोलते थे? पोएम, POEM, पोएम। लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पोअम। ऐसे ही कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्यूशन। ट्यूशन का मतलब होता है किसी छोटे समूह को पढ़ाना, यानी कि टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप, उसे हम कहते हैं ट्यूशन। क्या इसे ट्यूशन ही कहते हैं? नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ट्यूशन। इसे हम हमेशा सिर्फ ट्यूशन ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट्यूशन, ट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोग्राफी। फोटो खींचने की कला को हम क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फोटोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है मिस्चीवस। मिस्चीवस, इसे हम बोलते हैं मिस्चीवियस। इसका मतलब होता है शरारती या नॉटी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मिस्चीवस। ही इज़ अ मिस्चीवस चाइल्ड, यानी कि वो बहुत शरारती बच्चा है। इसे हम कहेंगे मिस्चीवस। जब भी हम कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो उसके बाद हमें अक्सर क्या मिलता है? रसीद। जी हाँ, रसीद मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमने क्या खरीदा, कितने का खरीदा। लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसिप्ट। नो, इसे क्या कहते हैं? रिसीट। इसे हम अक्सर क्या बोलते हैं? रिसिप्ट, क्योंकि इसमें पी है, लेकिन इसमें पी साइलेंट है, इसे इसलिए क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट यानी कि जहाँ पर हम खाना खाने जाते हैं। इसका नाम सुनकर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारा फूड, बहुत सारी डिशेस। लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट में जाना है। रेस्टोरेंट नहीं होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट वर्ड है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्या है? प्रोनाउंसिएशन। इसे हम अक्सर क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन। सभी के मुंह से आपने यही सुना होगा कि ये प्रोनाउंसिएशन है। इस वर्ड में क्या कहीं पर भी ओ है? NOUN। अगर इसमें NOUN होता तब ये होता प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसमें क्या है? NUN, यानी कि नन। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। इसको सही तरीके से कैसे बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, यानी कि किसी भी शब्द का सही उच्चारण। नेक्स्ट वर्ड है सूट। SUIT, सूट। यानी कि कोई भी फॉर्मल ड्रेस जैसे कि टाई, पैंट, कोट, ये क्या होता है? सूट है। स्विमिंग के लिए जाते हैं तो स्विम सूट, जॉगिंग के लिए जाते हैं तो ट्रैक सूट। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? SUITE, यानी कि स्वीट। इसे हम सूट नहीं बोलते हैं, सूट हम उसे बोलते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? स्वीट। इसका मतलब होता है रूम, यानी कि कमरे, स्पेशली जो होटल में होते हैं उन्हें कहा जाता है स्वीट। जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं उन रूम्स को हम क्या कहते हैं? स्वीट। इसलिए सूट अलग होता है और स्वीट अलग होता है। SUITE होता है स्वीट और SUIT होता है सूट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूटिव। हम इसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एग्जीक्यूटिव। ये एक पोजीशन है जो बिजनेस और व्यापार में होती है, इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो अब आप इसे एग्जीक्यूटिव नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट वर्ड है मंक। MONK। इसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्क, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मंक। जिसे साधु या सन्यासी आप कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं मंक। ये मॉन्क नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? मंक। नेक्स्ट वर्ड जो आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा, डेवलप। इसे हम क्या बोलते हैं? डेवलप, लेकिन ये डेवलप नहीं है, ये होता है डेवलप।
यानी कि विकास करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, विकासित करना, उसे क्या कहते हैं? डेवलप। इसे आप कैसे बोल सकते हैं? आपको थोड़ा सा व की साउंड लानी है, यानी कि डेवलप, डेवलप। तो डेवलप नहीं है ये है डेवलप। नेक्स्ट वर्ड है क्यूकम्बर, यानी कि खीरा जो हम खाते हैं, हमें बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं? कुकम्बर। इसे कुकम्बर नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। आपको पता है खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खट्टे को कहा जाता है सावर, सावर। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? सार, क्योंकि इसमें SOUR सार है, इसे हम बोलते हैं सार, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सावर, सावर। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिन, डिटर्मिन, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं? डिटरमाइन। इसका मतलब होता है तय करना, निर्धारित करना। इसे डिटरमाइन नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें माइन है, इसलिए आप इसे क्या बोल देते हैं? डिटरमाइन। लेकिन इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिन। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक डिजीज है जो किसी मच्छर के काटने से होती है, लेकिन इसे पूरा इंडिया क्या बोलता है? डेंगू। लेकिन इसे डेंगू नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डेंगी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। ये वर्ड तो आपने आए दिन सुना होगा, इसने मेरी पिक पे कमेंट कर दिया, इसने मेरी पिक पे कमेंट कर दिया, लेकिन इसे कमेंट नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कमेंट। जब भी आप कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? उसने ये कमेंट कर दिया, उसने वो कमेंट कर दिया, लेकिन इसे कमेंट नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कमेंट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कमेंट। He commented on my post. उसने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया। तो आज से आप इसे कमेंट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? कमेंट। तो कैसा लगा आपको आज का मिस प्रोनाउंस वर्ड्स का सेशन? आई होप जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए आप उन्हें अपनी वोकैबुलरी में यूज़ करेंगे और इन्हें एटलीस्ट गलत नहीं बोलेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।